आप सभी को अपने YouTube चैनल सच्चिदानंद मैथ पे स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मौर्य। आप सभी लोगों को हम सिखाएंगे लीनियर इक्वेशन। और लेकिन लीनियर इक्वेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण। क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेखा किसे कहते हैं, और इस तरह के बातें होंगे। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। हमारा पूरा काम है आपको जीरो लेवल से लेकर उच्च तक पहुंचाएंगे, आपको समीकरण हल करने का नियम। अब हल समीकरण से मिलने वाला क्या है ये बात जानेंगे। समीकरण से मिलने वाला है, यदि कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ता हो, केमिस्ट्री पढ़ता हो, तो वो मेरे भाई एक लाइक करना और कमेंट में लिख के भेजना क्या बिना समीकरण का आप किसी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल बना सकते हैं। आप बिना समीकरण का फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे किसी तरह का सवाल आगे पीछे नहीं हो सकता है। और इसको आगे पीछे करने के लिए मुख्य आपका और बेस चाहिए तो वो समीकरण देता है, लीनियर इक्वेशन देता है। और यहाँ से जीरो से शुरू होता है। ये आज का पहला क्लास जीरो लेवल से है। और आज के 5-6 दिन के अंदर आज जो व्यक्ति मेरा प्रत्येक दिन का सुबह 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड करते हैं सुबह में, तो हमारे 5-6 दिन देखने के बाद अब किसी तरह के सवाल को बनाएंगे जहाँ पे लीनियर इक्वेशन का और समीकरणों का उपयोग किया जाता है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय एक बार बताएं। जो रेखीय समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इस समीकरण के जरिए ये समीकरण जितने लिखे हैं वो हमारा कोई घर का समीकरण नहीं है। ये घर का कोई समीकरण नहीं है। जितने समीकरण है सब ये समीकरण 6 से शुरू किए हैं और 6-7 से मिलाकर इन्हें लिखे हैं। और हमारे जो छोटे भाई हैं, 6-7 में बहन हैं, वो सब लिख सकती हैं और इस सवालों को कर सकती हैं। तो पहला शुरू हम यहाँ से करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का पहला स्टेप शुरू बनाने के लिए हम लोग एक बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का घर हो, बात समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति का घर हो, एक कहानी सुनिएगा, सवाल बनेंगे। एक आपको कहानी सुनाएंगे और ये सब सवाल बन जाएंगे, ठीक है? तो भागना नहीं है। तो एक यदि आज किसी व्यक्ति का इधर घर ए हो और इस साइड में बी हो, इस साइड में बी हो, एक तरफ किसी का घर ए और एक तरफ किसी का घर बी, यदि उनके घर का देखेंगे, यही किसी का घर का साइज होता है, तो आप एक काम करेंगे कि जब ए से बी के तरफ, समझिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, ए से बी के तरफ, ये तो समझ गए, एक से बी के तरफ जाएंगे, इसमें प्रवेश करेंगे। ए से बी में जब प्रवेश करेंगे आप एक कहानी पे समझ देंगे, आपका सवाल क्लियर, सही है? तो आप ए से बी के तरफ जाएंगे तो ए में यदि आपका चिन्ह यानी सिंबल, संकेत क्या है, धन हो, जैसे यहाँ पे धन 2x यानी 2 है, और जैसे वो 2 को हम b में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। कैसे माइनस हो जाएगा? ये जो घर होगा, हम लोग घर में इसको डिवाइडर और दीवार बोलते हैं, और इसको जैसे गणित में लेके आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बराबर का चिन्ह बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, बराबर का चिन्ह, समझ गए? तो हम बताएं कि ए से जब बी के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे धन 2 होगा तो इधर माइनस हो जाएगा। यदि आप माइनस में होंगे, -2 होगा। अब जैसे बराबर का उस पक्ष बी के तरफ जाएगा, ये बस देखना है, यही बॉर्डर है, मानिए तो यह किसी देश का ले लीजिए। जैसे हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम लोग को ज़्यादा विपक्षी चलते हैं पाकिस्तान से। और तमाम का कोई व्यक्ति हम लोग के देश में कोई कुछ कर दे उस पर हम लोग का शक नहीं है। जो शक है पाकिस्तान पे, जो शक है पाकिस्तान पे। कोई भी देश के अपराधी हम लोग के देश में कोई गलती कर दे तो उस पर हम लोग नहीं पूछते हैं। हम लोगों के भारत का एक सोच ऐसी है, कहेंगे पाकिस्तान, जो है वो पाकिस्तान। तो यदि भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला जाता है तो उन्हें हम लोग उग्रवादी घोषित करते हैं और कहते हैं उग्रवादी है, यानी यहाँ इंसान था वहाँ उग्रवादी हो गया। तो ये हम लोग का ये इंडिया है और ये हम लोग का पाकिस्तान है।
तो ए से इंडिया से जैसे पी में जाएंगे पाकिस्तान में, तो वो उग्रवादी बन जाता है। तो हम लोग गणित में समझेंगे कि जो यहाँ पे -2 है और जैसे वो बराबर का उस पक्ष में जाएगा तो वो अपने चिन्ह का निगेटिव हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? वो अपने चिन्ह का निगेटिव। तो एक और बात करेंगे कि जैसे बराबर का इधर यदि 2 होगा और यहाँ पे धन है और बराबर का इस साइड लाएंगे, ए के तरफ लाएंगे, इधर बी चल रहा है, तो वो पहले देखिए यहाँ पे धन है तो ये भी इधर आएगा तो क्या होगा, अपने चिन्ह का विपरीत हो जाएगा। समझ गए? तो ये जब इस पक्ष में आता है तो -2 हो जाएगा। ये इतना जो बहन और भाई मेरे ध्यान दिए वो सब सवाल बना लेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल। तो इसमें कुछ आपको दिक्कत होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले इनका परिचय करें, ये कौन है। यानी ये जो गिनती के अंक होते हैं, जो गिनती के अंक होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, एक अपने गणित भाषा में कहा जाता है चर। अंक को क्या बोलते हैं? देखिए अंक को अचर, यहां से परिभाषा शुरू होता है। और शब्दों में जो इनमें होता है ABCD, ये जो जेड तक होता है उनको कहते हैं चर। तो यहां से हम लोग इन चर और अचर का हम लोग क्या सीख रहे हैं? जोड़ घटाना। चर और अचर का जोड़ घटाना, और इसी को हम लोग घटाएंगे और जोड़ेंगे तो उसका नाम ऊपर आ जाएगा रेखीय समीकरण। उसका क्या नाम आएगा? रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण में हम लोग करेंगे, रेखीय समीकरण में हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता दिए कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर और अचर का एक और एग्जाम्पल देंगे जहां से आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे ए से जेड तक जितने ये सब आते हैं इनको हम लोग कहते हैं चर। अब अचर का परिभाषा, 1 से लेकर जितने अनंत तक अंक बनते हैं उनको कहते हैं अचर। और अचर और चर का यही हम लोग जोड़ घटाना सीखेंगे। और जैसे जोड़ घटाना सीखेंगे तो उनका नाम आ जाता है रेखीय समीकरण, जिन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब सवालों को शुरू किया जाए। तो जो मेरे भाई और बहन इतना जो व्यक्ति समझ दिया होगा उसको सवाल समझ में आएगा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे अब हम करेंगे अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ। अचर देखिए ये दोनों अचर है, ये क्या है? अचर। और ये वाला चर है। तो हम चर को, हम लोग का काम है एक तरफ बराबर का कर देंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अचर को एक तरफ करेंगे बराबर का इस पक्ष में। देखिए बराबर का इस साइड में 3 है और 2 को इधर लेके आना है, इसलिए कि अचर को एक तरफ करना है, भागना नहीं है। हंसते हुए आप सभी लोगों को हमारा सिखाना काम है। समझ रहे हैं? आपको यदि समझ में आएगा तो एक कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और बताइएगा समझ में आया कि नहीं। तो ये 0 लेवल से हम लोग का चल रहा है। तो हम काम है हम लोगों का एक तरफ करना। तो बराबर का इस पक्ष में देखिए 3 है। अब बराबर का इधर से जब 2 जाएगा, तभी बताए थे कि जब बराबर का इधर यदि 2 लिखा हो और बराबर का उस बी के तरफ लेके जाएंगे, बी के तरफ यानी बराबर का उस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाता है। क्या होगा? माइनस होगा। तो 2 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? -2। और ये बातें जो मेरा भाई और जो लोग समझ दे रहे हैं वो बहुत 0 लेवल से चल रहा है, वो लोग सीख जाएंगे। और किसी तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री 10, 11, 12 सब में इस सहयोग करता है हल करने में। तो हम किए। अब इस पक्ष में कितने बचे हैं? यक्स। यक्स का जो धन और ऋण और जो सिंबल संकेत है वो चेंज इसलिए नहीं होगा कि बराबर का इसी पक्ष था और इसी तरफ है। सही है? तो यक्स बराबर हो जाएगा। अब ये बात तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि 3 में से 2 कम कर लेते हैं तो होता क्या है? 1 होगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि किनके चिन्ह अधिक है, धन वाले की ऋण। तो धन वाले अधिक हैं तो इसलिए 1 होगा। यदि ऋण वाले अधिक होते तो -1 होता, लेकिन माइनस वाले 2 हैं और धन वाले 3, तो अधिक वालों को लिखा जाता है। तो हम लोग का उत्तर
x बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे शुरू दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 4। देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 4। तो इस तरह का प्रश्न में यदि आपको एक बार हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इनमें दो लिख दिए क्या, चर पद। लेकिन अभी आपको सीखना है एक पे, तो एक कीजिए, कुछ समय बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या कर दें, इनको 5 कर दिए। अब ये हो गया y प्लस 5 प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें निकालेंगे किसका, चर का और अचर का। तो हम लोग अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ, यही ना हम लोग का काम है, बराबर का इधर और उधर करना। तो हम इधर y लिखें और बराबर का उस पक्ष में है 4। देखो बराबर के इधर यानी a के तरफ से इनको हम लोग a मानते हैं और इनको b। तो हम b के तरफ बराबर के 4 हैं, a के साइड से जैसे बराबर का उधर जाएगा तो उनका हम ही बताए थे, भी सिंबल उनके संकेत चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे, जब इधर 5 है और जब बराबर का उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या होगा, -5। तो ये 5 कहाँ जा रहा है, उस पक्ष में जा रहा है, तो इधर जाएगा तो -5। और जब ये माइनस हो गया, अब आप सभी मेरे भाई बहन 4 - 5 की बातें तो जानते हैं कि इनके उत्तर क्या होते हैं। ये आप जानते हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो 5 में से 4 में से 5 कम करेंगे तो होगा हम लोगों का 1 होगा। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा धन वाले का है कि ऋण वाले का, तो 4 ज़्यादा होता है कि 5 होता है। तो 5 का हमने माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस, तो y का मान मिल गया -1। 2 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए और आपको बताएंगे और देने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम यहां बनाते हैं अगला इस तरह के सवाल। देखिए, तो एक तरफ का हो गया, 1-2 सवाल आप अपने घर के लिए नोट कर लीजिए। सवाल अपने घर के लिए नोट कर लेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर। दो सवाल अपने घर से कमेंट बॉक्स में उत्तर में दीजिएगा। यदि आप उत्तर में देते हैं मेरे भाई, तो हमें ये गर्व होता है कि मेरा भाई ये वीडियो देखा और समझा। यदि कोई दिक्कत है तो हमें बताएं और उन्हें अगले वीडियो में समझा के भेजेंगे। तो 2-3 दिन केवल हमारा वीडियो को देखिएगा, आपका ये लीनियर इक्वेशन से लेके किसी तरह का समीकरण को आपको क्लियर कर देंगे बनाने के लिए, आप उस योग्य हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का हुआ, 2 नंबर। अब हम शुरू करते हैं एक इस तरह का। जैसे देखिए, अब इस तरह का देख पा रहे हैं, जो ये दोनों ए और बी हैं और ये एक्स, इनके जगह पे हमने कोई डिजिट नंबर रखेंगे। जैसे 5a बराबर 10 रख दिए, तो 5a बराबर 10 हो गया। अब इसको बनाएंगे किस तरह, तो एक छोटा कंसेप्ट और नियम बताएंगे आपको। और एक और बात, कोई व्यक्ति आपको कहे कि बहुत छोटा ट्रिक बताएंगे पूरा दुनिया हल, तो समीकरण में किसी व्यक्ति को शुरू से 0 लेवल से शुरू करने के बाद शुरू करता है तो किसी का ट्रिक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कि ये बेसिक है, यहाँ से सीखा जाता है और सिंपल है। इसमें कोई ट्रिक से कोई माइनस को धन नहीं कर देगा और चेंज नहीं करेगा। जब होगा तो साधारण ही होगा। ठीक है, शुरू किया जाए। अब जैसे यहाँ पे ए जैसे निकालते हैं, तो पहले हम बताएंगे एक बात, जो 5a लिखे हैं इनका परिचय दे दें। ये 5a क्या है, इसमें a का गुणांक 5 है। a का गुणांक 5, तो हम लोग पहचान गए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का समीकरण दे दे आपको और उसमें से एक प्रश्न कह दे कि इनमें से a का गुणांक क्या है, तो आपको एक उत्तर दे देना होगा। लेकिन हम लोग का चल रहा है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन।
तो इनमें से बिना समीकरण हल किए हुए एक सवाल बना सकता है कि ए का गुणांक क्या है इस प्रश्न में, तो आपको दे देना होगा। क्यों? कुछ मेरे भाई नहीं बताएंगे कि समीकरण है तो समीकरण हल करो, नहीं, इनमें से और कुछ प्रश्न निकल सकता है। तो हम यहां से बताएं कि ए का गुणांक 5 है। अब ये काम करेंगे, जब किसी का गुणांक, अब ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 10, हम तो कुछ बदले नहीं, कुछ तो चेंज नहीं ना किए, जो है सब वही है, कोई हम चेंज नहीं किए, समझ रहे हैं ना। तो अब ए का गुणांक क्या बता रहा है यहाँ पे 5। अब जैसे हम ए का मान निकालेंगे तो ए का गुणांक बराबर का बी के तरफ जाएगा, जैसे यहां पे आप देखेंगे ए और बी। आपको भागना नहीं है, जो मेरे भाई समझते हैं, सीखे हैं, जानते हैं तो वो भागें, वो भाग जाए, छोड़ दें। लेकिन जो भाई मेरा सीखा नहीं है, जो जानना चाहता है, जो वो देखे, भागे ना। जो ए के पक्ष से यदि बी के तरफ गुणांक किसी अंक जाते हैं, किसी का गुणांक, तो वो गुणांक कहाँ जाता है, किस समुंदर में जाता है, और मानो तो वो समुंदर में जाता है। कहाँ जाता है? समुंदर। समुंदर होता क्या है? गहरा। इसका मतलब समुंदर क्या होता है? गहरा। तो कभी भी ये जाएगा तो गहरा यानी नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो लोग ये बातें कहते हैं कि गंगा से भी गहरा होती है समुंदर। सही बात है, गंगा से होती है गहरा समुंदर। तो जब 5 ए बराबर 10 था, तो कभी भी जाएगा तो गहरा यानी नीचे जाएगा। क्लियर हो गया? यानी उनको हम लोग अपने गणित भाषा में कहते हैं कि वो गुणांक भाग देगा। वो गुणांक क्या करेगा? भाग देगा। तो ये भाग दे रहा है, ये भाग दे रहा है। तो 5 का भाग हम लोग देंगे इनमें, तो 2 बार जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया? 5। ए बराबर 5। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब भागना नहीं है, समझ में आ गया? और हम लोगों का कोई फायदा नहीं है, आप ही लोगों का फायदा है। आप बने रहे हमारे साथ, आपको हंसते हुए हम पूरा प्रश्न क्लियर कर देंगे और आपको ये तकलीफ और समस्या नहीं होगा। हम ये बात कहते हैं, अपने विद्यालय में पढ़ाने वहाँ जाते हैं तभी भी कहते हैं यही बात कि आप बैठें सीधा और देखें। आपको समझाना मेरा काम, सीधा बैठें और देखें, देखने के बाद हल कीजिए। मेरा काम है कि आपको क्लियर सिखा देंगे आपको। अब यहां से क्लियर करेंगे। ये 5G, जो 5G का बात आ रहा है ना, बहुत से लोग 5G का बात के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं कि 5G क्या होता है। हमने यहाँ पे 5G का 10, इनमें 2 क्वेश्चन को सेम एक ही लिख दिए थे। क्यों? 5G, किसी छोटे व्यक्तियों को 5G सिम दे दीजिए और उसको दे दीजिए, डाटा फुल दीजिए, इतना वो खुश होगा ना। अब सोचेगा दुनिया का खुशी इसी में है। तो हमने 5G 2 क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन चेंज करके बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 यक्ष ले लिए और इधर कर दिए 15। अभी इनको बताए कि इनका क्या नाम है? एक गुणांक। गुणांक को हम लोग इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोफिशिएंट बोलते हैं। और यक्स का कोफिशिएंट 5 है ना, तो यक्स का गुणांक 5 है। जैसे हम यक्स का मान निकालेंगे तभी बताए थे कि कभी इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन में हो और यक्स का गुणांक निकालना हो तो कहाँ जाता है? समुंदर में जाता है। समुंदर का मतलब नीचे जाता है गुणांक। कहाँ जाता है? उनके गुणांक नीचे जाते हैं। तो यक्स बराबर 15/5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। तो यक्स का मान कितना हुआ? 3। तो इस टाइप के आप सवाल समझ गए और इसको नोट कीजिए। एक अब दूसरे टाइप का सवाल शुरू करते हैं। तो इस टाइप का सवाल देखिए कैसे बनाया जाएगा। अब इनमें एक नियम, अगला ट्रिक बताएं, नियम बताएं और ट्रिक छोड़ दीजिए। ट्रिक का मतलब होता है सहयोग। क्या होता है? कि हम आपका सहयोग करेंगे कि तेजी से सवाल बन जाएंगे। तो इस तरह के सवाल कैसे बनाएंगे देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिए A/B और इधर है C, और C के नीचे जब कुछ ना हो तो हम लोग मानेंगे 1। जब घर में 1 भी रुपया किसी
घर पे आता है जो व्यक्ति मांगने के लिए पैसे 10-5 जो मांगता है, उसे मांगना तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, सब कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन उन लोगों का अपमान न कीजिए, उन लोगों का सहयोग कीजिए, उन लोग का सहयोग कीजिए। तो जिसके घर में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं ना, तो केवल 1 रुपया देते हैं। क्या देते हैं? 1 रुपया। तो 1 रुपया हम लोग क्या करेंगे? अब वो 1 रुपये से मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है कि जब हम लोग के उनके नीचे कुछ ना हो तो हम लोग 1 रुपया मानते हैं, यानी 1 लिख लेते हैं। तो उन्हें 1 कहिए या 1 रुपया कहिए, तो जब कुछ ही इसके नीचे ना हो तो हम लोग कहते हैं 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब जैसे हमने 1 लिख लिया, अब क्या करेंगे? तो जैसे 1 लिखे तो तिर्यक गुना करते हैं, 1 का a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा, यानी इनके मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम लोग बैलेंस बनाने के लिए 1 लिख लेते हैं, जहां पे कुछ ना दिखता हो उस जगह 1 लिख लेते हैं। तो a लिखे, अब b का गुना करेंगे इनमें तो bc, यही उत्तर हो जाएगा, a बराबर bc। हो गया क्लियर? तो इस तरह कार्य करना है। अब जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं, इनके कुछ न नीचे हो तो हम लोग 1 मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करेंगे तो y का 1 में गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और 5 का गुना कहाँ करेंगे? यहाँ से देखिए, b का c में किए। तो कभी इस तरह सवाल हो जाए जैसे एक तरफ अंश और हर हो, एक तरफ केवल अंश हो, हर का पता ना हो, तो हम लोग हर में 1 मान लेते हैं। तो 1 मान के 5 का 1 में गुना करेंगे तो 5, 5 1 का 5, ये हो गया हम लोगों का उत्तर। तो इस तरह से समझते हुए इस सवाल का सलूशन हल आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि y/3 बराबर 2 का उत्तर क्या होगा। इसके लिए इतना, आप लोगों को समझाने के लिए धन्यवाद। एक आप लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला आगे बढ़े कि हम और आप लोगों के लिए कुछ और करें।